भाई किश्ती तो आपने तूफान से निकाल ली थी। सोचा था कि खुद ही किश्ती तूफान में फंस जाएगी। अपनी सरकार होगी, अपने सेलर होंगे, अपने कैप्टन होंगे, अपना ही जहाज का स्टाफ होगा। देखिए, मैं किसी दबाव में काम नहीं करता। ना मैंने पहले किया, ना अब, ना फ्यूचर में, भविष्य में। ना उधार मिल रहा है, ना उधार हो रहा है। दो और दो के बीच में फंस जा रही है कांग्रेस। भाजपा के शासन में तो नौकरियां कहीं नजर नहीं आई। अभी और आपके शासन में तो बिखरी नजर आ रही है कि जो दिल करता है वो नौकरी उठा लो। अब हालात ऐसे हो गए भाई साहब कि ओपीएस वाला भूत भी जो है ना, वो अब उस तरह से डांस करता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस तरह की उम्मीदें कांग्रेस ने ओपीएस वाले मुद्दे पे लगाई हुई हैं। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी और जो सरकार में वजीर हैं वो अच्छी तरह से बता पाएंगे, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, आप ना तगड़े लायर हो, है ना, दिल्ली और बड़े बड़े जो लायर अच्छा अंग्रेजी नहीं होती बोलना पड़ता ऋण के सारे हम कब तक सरकार चलाते रहे? जयराम जी ने भी चलाई, मैं सहमत, हम भी चला रहे हैं। मैं सहमत। विपक्ष का क्या काम करिएगा? नहीं, देखिए, मैं कहना विपक्ष पर तो आरोप लगाना आसान है, लगा दिए। मैं इसलिए कहना तो माना जाए कि विपक्ष कमजोर है और सरकार अपनी नींद आराम से पूरी कर रही है। मुझे मेरे गले नहीं उतरते जब मैं देखता हूँ अपने भी गले नहीं उतरते। व्यवहार के तरीके से देखा जाए कि बीजेपी नहीं उतरती, सब हर जगह पे। क्या विधानसभा में इसलिए आए कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। हाँ भाई, शर्म तो आती है कि कॉमिक्स बना के रख दिया है सारी पॉलिटिक्स। बहुत ज्यादा दम चाहिए ये बात कबूल करने का, और राठौर साहब ने बता दिया कि ये दमदार लीडर है। संगठन का आपका भी पड़ा, आप भी पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं और आपका सक्सेस रेट बहुत जबरदस्त। अब नया स्यापा जो पढ़ना है पॉलिटिक्स में, वो आपको लगता है कि जिस तरह से माना जाता है कि वीरभद्र सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू जो दौर था, वो उसकी रेपिटेशन अब होगी या प्रतिभा सिंह कंटिन्यू करेंगी? अगर व्यक्तिगत लॉयल्टीज पे चलता है, संगठन कमजोर है। आप भी बराबर शरणागत हुए थे वीरभद्र सिंह जी, जो प्रदेश के स्थापित नेता थे। क्या आपने देखा नहीं कि उन नेताओं को मैं एक मंच पे लाया? सरकार पे मंच पे जाने की बात आई तो आनंद शर्मा भाई को लंबा डाल दिया था। देखिए, मैं लाया उनको, संगठन की भलाई के लिए लाया, कोई अपना ग्रुप बनाने नहीं लाया। लेकिन पवन काजल चले गए, हर्ष महाजन चले गए, अब कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा चले गए, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। चलो, अस्थाई की सुध में क्या नजर आ रहा है आपको? अब कितनी तो सीटें आनी है? मानते हो ना कमियां हैं? निश्चित तौर पे कमियां तो रही है ना। ये तो गर्मी लग गई है इन्हें बाड़ा नहीं, धर्मशाला और शिमला का मौसम लगभग एक सा है। हाँ, और हमीरपुर का मौसम थोड़ा गर्म है। उड़ना फिर ज्यादा गर्म है। लास्ट हुए सब। नमस्कार प्लस जय हिंद, फिर नमस्ते भी। पहाड़ी नहीं है ना? पहाड़ी तो सुनने नहीं, पहाड़ी में नहीं। हाँ, पहाड़ी में नहीं, पहाड़ी है ना, पहाड़ी में नहीं। मेरे कन्ने ना कुलदीप राठौर भाई कने इस है कांग्रेस दे जिन्ना जे जयरामी सरकार आए टाइम में तूफाने ते किश्ती कड्डी थी, कहने फिर अपू भी सरकार चाहिए, कहने बड़िया चीज़ा हुई, बट कांग्रेस आई किश्ती फिर ही फसी कुती न कुती जाए इन्हें तो बड़का पहाड़ी नहीं पल्ले पे ही होनी। मैं अंग्रेजी सॉरी था, बट पहाड़ी में हिंदी में आ रहा हूँ। भाई किश्ती तो आपने तूफान से निकाल ली थी। सोचा था कि खुद ही किश्ती तूफान में फंस जाएगी। अपनी सरकार होगी, अपने सेलर होंगे, अपने कैप्टन होंगे, अपना ही जहाज का स्टाफ होगा। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस वक्त कांग्रेस में परिस्थितियां ठीक नहीं थी और वाकई कांग्रेस की जो कश्ती थी वो भंवर में फंसी थी। मुझे पार्टी आला कमाल ने आदेश दिया कि उस किश्ती को हम उस भंवर से निकाल कर लाएं, और सभी के सहयोग से। आपने पूरा गाना नहीं गाया होना ना वो कि मेरे बच्चों रखना संभाल के? बच्चे बड़े शरारती निकले, कोई घर छोड़ के भाग गए। ऐसा नहीं है। तो उस किश्ती को हमने भंवर से बाहर निकाला और आपने देखा कि कांग्रेस बहुत अरसे के बाद एक स्थापित पार्टी के रूप में प्रदेश में नजर आई। फिर विस्थापित हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब सरकार बनी है और जो भी सरकार 2 साल हो गए, अब नहीं बनी है। हालात जरूर ऐसे हैं कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि
जब आप सत्ता में होते हैं तो लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं। मुझे लगता है कि आज लोग बहुत कुछ इस सरकार से आशा लगाकर बैठे हैं। अगर लोगों को लगता है, बैठे हैं या बैठे थे? नहीं बैठे हैं, लोगों को अभी भी उठा उम्मीद ही है। देना, आशा पूरी करो, उठा दो उनको। नहीं हो रहा है, देखिए अभी जमावड़ा बढ़ रहा है लोगों की आशाओं का, ये भी एक हकीकत है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल नकारता नहीं हूँ आपकी बात को, लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार जो है एक सार्थक प्रयास कर रही है कि लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास किया जाए। ठीक निकल गया था लोगों की उम्मीदों के खतरे पर। नहीं फिर ठीक, आप खरा हो गए। नहीं, इसमें आप समझ रहे हैं कि परिस्थितियां अलग होती हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं उस वक्त परिस्थितियां अलग होती है, जब सत्ता में है तो उस वक्त परिस्थितियां अलग होती हैं। अभी जो है हिमाचल में सरकार बनी, प्रदेश में एक आपदा भी आई जिस पे बहुत ज़्यादा जो है खर्चा हुआ, और जो केंद्र सरकार से हमें उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। केंद्र सरकार से उदार मदद की ज़रूरत थी, वो हिमाचल में नहीं हो पाई। ना उधार मिल रहा है ना उदार हो रहा है, दो और दो के बीच में फंस जा रही है कांग्रेस। क्योंकि रिलेशन तो आप लोगों के भी सही नहीं है। अगर वो देखा जाए कि सरकार ने अड़ा के रख दिया, अब बोल रहे हैं कि ओपीएस ने फंसा के रख दिया हमें, कि हमने ओपीएस दे दी। अब हालात ऐसे हो गए भाई साहब कि ओपीएस वाला भूत भी जो है ना वो अब उस तरह से डांस करता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिस तरह की उम्मीदें कांग्रेस ने ओपीएस वाले मुद्दे पर लगाई हुई हैं। क्योंकि जो जनरल वोटर है, अदर्स जो वोटर्स हैं जिनका ओपीएस से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी इस तथ्य को नहीं पचा पा रहे हैं कि आपने जो ओपीएस दी उसकी सजा बाकी प्रदेश की जनता को मिले। नहीं ये सही है, देखिए क्योंकि ओपीएस जो है कांग्रेस की गारंटी में एक मुख्य गारंटी रही है। ये ठीक है कि कर्मचारियों को दी, लेकिन उसके अलावा समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, चाहे किसान हो, चाहे आपका व्यापारी वर्ग हो, महिलाएं हो, युवा वर्ग हैं, क्योंकि युवा वर्ग की भी बहुत आशाएं। भाजपा के शासन में तो नौकरियां कहीं नज़र नहीं आई अभी। और आपके शासन में तो बिखरी नज़र आ रही है कि जो दिल करता है वो नौकरी उठा लो। देखो ऐसा नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि अगर कहीं लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं विरोधाभास है, आज ज़रूरत इस बात की है कि उस विरोधाभास को हम दूर करें। जो हम लोगों ने गारंटियाँ दी उन गारंटियों पे काफ़ी सारी पूरी हुई हैं, लेकिन जो कौन सी भाई जरा गणवाना ओपीएस के ओपीएस में भी सीधा आरोप आ रहा है कि आपने दूसरे एम्प्लॉयज़ को दी, जो निगम है, बोर्ड है, उसमें तो आपने कहीं ओपीएस नहीं दी। देखिए ये तो मुख्यमंत्री जी और जो सरकार भाई में सवाल तो मैं आपसे करूंगा क्योंकि आप वजीर हैं, जो सरकार में वजीर हैं वो अच्छी तरह से बता पाएंगे, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ और पार्टी की भी बात मैं कर सकता हूँ, एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, so I can't answer all questions which are pertaining to work. नहीं, आप ना तगड़े लायर हो है ना, दिल्ली और बड़े बड़े जो लायर अच्छा अंग्रेजी नहीं होती बोलना पड़ता है ना। तो अगर उन चीज़ों को देखा जाए आप पैरवी कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आरोप ही इतने हैं यहाँ पे। देखिए मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं रही हैं। अब आर्थिक संकट तो है, जयराम जी के वक्त में भी आर्थिक संकट था। अब प्रदेश में जो हालात हैं ये आज की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ शुरू से ही जो ऋण लेने की प्रथा रही, इस बात पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें। लेकिन ऋण के सारे हम कब तक सरकार चलाते रहे? मैं जयराम जी ने भी चलाई, मैं सहमत, हम भी चला रहे हैं, मैं सहमत हूँ। तो इस बारे में अभी सोच नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे कि अभी पिछले 2-3 दिनों में जो विधानसभा का सत्र था, आप तो साक्षी रहे, मैं तो अंदर बैठा था, कोई गंभीरता क्या आपको नजर आ रही ना? है? आप में है ना, बीजेपी में है गंभीर, तो लोग जनता बड़ी हुई बार गंभीर अवस्था जनता की है। देखिए विपक्ष बिल्कुल कहीं पर संजीदा नजर नहीं आ रहा।
प्रदेश की समस्याओं के प्रति। आप उन मुद्दों को लेकर सरकार संजीदा नजर आ रही है। देखिए विपक्ष का क्या साबित काम करिएगा। नहीं, देखिए मैं कहना विपक्ष पर तो आरोप लगाना आसान है, लगा दिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा रोल होता है। विपक्ष सरकार को जगाने का और कटघरे में खड़े करने का हमेशा प्रयास करती है। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार भी मजबूत होगी। तो माना जाए कि विपक्ष कमजोर है और सरकार अपनी नींद आराम से पूरी कर रही है। नहीं, देखिए जो सरकार को करना है वो तो सरकार कर रही है, लेकिन ये नहीं जगा रहे जो आपको, है ना? त्वरित मुद्दे हैं प्रदेश में, लोगों के जुड़े मुद्दे हैं, उस पर जो है जिस तरह से विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा, मुझे दुख है इस बात का, क्योंकि मैं ठीक है संगठन की राजनीति में रहा हूँ, वकालत से जो है राजनीति में आया, मुझे मेरे गले नहीं उतरते जब मैं देखता हूँ अपने भी गले नहीं उतरते। व्यवहार के तरीके से देखा जाए कि बीजेपी नहीं उतरती, सब हर जगह पे। कांग्रेस भी आपके गले नहीं उतर रही। ये मानना जाए कि जिस तरह से कवायद होनी चाहिए इस तरह की हो नहीं रही है। अंदर हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। क्या विधानसभा में ये प्रश्न, मैं राजनीति से ऊपर उठकर मेरा ये प्रश्न है कि क्या विधानसभा में सभी लोगों को, जितने 68 विधायक हैं, वो चाहे कांग्रेस के हैं या भारतीय जनता पार्टी के, क्या विधानसभा में इसलिए आए कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप? हाँ भाई, शर्म तो आती है कि करते रहें। कॉमिक्स बना के रख दिया है सारी पॉलिटिक्स। बहुत ज़्यादा उम्मीदें जनप्रतिनिधियों से रहती हैं और जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा रोल होता है। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का अफसोस होता है कि हम सब लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, शायद उन अपेक्षाओं में नहीं उतर पा रहे, खरा नहीं उतर पा रहे। दम चाहिए ये बात कबूल करने का, और राठौर साहब ने बता दिया कि ये दमदार लीडर हैं। पहले वैसे भी साबित किया था जब सत्ता से बाहर थे, और सत्ता में आने के बाद सरकार का हिस्सा होने के बावजूद जिस तरह से राठौर साहब ने अपना अभी तक वजूद दिखाया है, उम्मीद करनी चाहिए कि बाकी नेताओं को भी इनसे सबक लेते हुए उस तरफ बोलना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन। लेकिन अब जो संगठन का आपका भी पड़ा, आप भी पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं और आपका सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त है, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। अब नया स्यापा जो पढ़ना है पॉलिटिक्स में, वो आपको लगता है कि जिस तरह से माना जाता है कि वीरभद्र सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू जो दौर था, वो उसकी रेपिटेशन अब होगी या प्रतिभा सिंह कंटिन्यू करेंगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब कोई भी संगठन अगर व्यक्तिगत लॉयल्टीज पे चलता है, संगठन कमज़ोर होता है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। आप भी बराबर शरणागत हुए थे वीरभद्र सिंह जी की? नहीं, देखिए सहयोग लेना, देखिए वो वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है। मैंने उनकी बात नहीं है, माननीय वीरभद्र सिंह जी हों, पंडित सुखराम जी हों, अनंत शर्मा हो, बहुत जो प्रदेश के स्थापित नेता थे। क्या आपने देखा नहीं कि उन नेताओं को मैं एक मंच पे लाया? आप इस बात के गवाह हैं। जब सरकार पे मंच पे जाने की बात आई तो अनंत शर्मा भाई को लंबा डाल दिया था। देखिए, आप इस बात के गवाह हैं कि कांगड़ा में भी पहली बार कांग्रेस के सभी जो नेता हैं वो एकजुट नजर आए। ये मैंने किया, लेकिन व्यक्तिगत लॉयल्टी पे मैंने संगठन को नहीं बांटा। नहीं, अगर आपकी तरह चले होते, आपके कहने के मुताबिक चले होते, मेरे को आपके पुराने इंटरव्यूज याद हैं, तब सीटें शायद 50 के आसपास होती, 52, 53। आपके उस सपने की लंका किसने लगाई? ना आप अनिल शर्मा को जोड़ के रख पाए, ना बाकी आप जिस तरह से थे। आपका ही इतिहास है कि जहां से 15 और 20 सालों से सीटें नहीं आ रही थी, वो सीटें भी है। देखिए, ये आकलन आपका बिल्कुल सही है। ये सीटें बढ़ सकती थी। मुरवाई किसने? कहीं ना कहीं कमी रही है ना, सिस्टम में कमी रही है, हमारे सिस्टम में कमी रही है, हमारे सोच में कमी रही है। सिस्टम आ जाएगा उसमें, कार्यकर्ता की कोई ये नहीं होती। हमने लीडर्स ने मरवाया। मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं किसी दबाव में काम नहीं करता, ना मैंने पहले किया, ना अब, ना फ्यूचर में, भविष्य में। मैं बड़ी स्पष्ट और मेरी सोच बिल्कुल पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर थी। लेकिन संगठन में जो बिखराव आया, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो लोग हमारे पास आना चाह रहे थे वो मुकर गए, उसका हमें नुकसान हुआ। नहीं, आप तो वो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष
हाँ। जो कांग्रेस में आए थे सुरेश चंदेल वो वही वापस लगा चले था गए, बोलना कि वो वापस चले गए। सियासी हैं? शातिरता हर्ष तो महाजन आप में छोड़ भी गए। कम नहीं थी। नहीं मैं लाया उनको, संगठन की भलाई के लिए लाया, कोई अपना ग्रुप बनाने नहीं लाया। लेकिन पवन काजल चले गए, हर्ष महाजन चले गए, अब कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा चले गए, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान पार्टी का हुआ है। अब मेरा ये मानना है कि जो गया वो बीती ताई बिसार दे, अब जो हो गया सो हो गया, अब हम आगे रोना की सुध ले। ऐसा बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अस्थाई की सुध में क्या नजर आ रहा है आपको? अब ये कितनी तो सीटें आनी है? सच बोलने देखिए, ये बैठकर जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारी ओ बड़का जी पार्टी की तो अध्यक्ष तो बैठे ना तो जो दुस्सा था कि पब्लिक कितनी किराए के ने क्या बोला थी उस हिसाब ने तो क्या लगा था भी कितनी सीट आनी है सब ये था बुड़का मारा था 40 थे 40 हो गए कर लो जिसने जो करना है। 27 मनी लंदन की तो हम पूरा कार्यकाल पूरा करिए 27 कितनी सीट आनी है दौड़ी है 27 के लिए समय है, अभी तो खाली 2 साल हुए हैं। बोल ही नहीं हुआ था बड़का अभी 2 साल, खाली 2 साल हुए, 3 साल बचे हैं। और मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, उसको आत्मविवेचन करने की जरूरत है। जो व्यक्ति आत्मविवेचन करता है, संगठन में आत्मविवेचन होता है, आत्मनिरीक्षण होता है, अपनी कमियों को दूर करने का अगर प्रयास होता है तो मानते हो ना कमियां हैं। निश्चित तौर पे कमियां तो रही है ना। अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप तो रहा है, लेकिन अगर रहा है तो उसे दूर करने का प्रयास करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारी पार्टी आला कमान को भी जो है गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत मेहरबानी बढ़ के कहें कि तो हाँ ये तो गर्मी लग गई है इन्हें बाड़ा नहीं, अपना धर्मशाला और शिमला का मौसम लगभग एक सा है। हाँ और हमीरपुर का मौसम थोड़ा गर्म है। लास्ट में सब धर्मशाला और शिमला का मौसम ठंडा, हमीरपुर का मौसम थोड़ा सा गर्म है ना? नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो भौगोलिक स्थिति के आधार पे बात कर रहा हूँ, आप इसको राजनीतिक रूप से मत ले। चलो ठीक है, उड़ना फिर ज्यादा गर्म है। बहुत बहुत मेहरबानी बढ़ गई है ना, तुम्हारा टाइम दिता कने राठौर साहब ने ठौर ना कर दे ना करना देंदे है ना, आराम से नहीं रहना है। तो राठौर साहब के साथ बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।